हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो आपका एसएससी सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम चल रहा है। प्री का 3 से 4 दिन का आपका ऑलरेडी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो आगे वाले जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको कैसा अटेम्प्ट करना चाहिए, या ऑलरेडी जिनका पेपर हो चुका है उनके लिए अगर उन्होंने उतना अटेम्प्ट किया है तो उनके लिए वो एक सेफ अटेम्प्ट है या गुड अटेम्प्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक एक चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कितना आपका सेक्शनल स्कोर होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के अंदर कितने अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो आपका एक अच्छा अटेम्प्ट है, कितने अटेम्प्ट्स के ऊपर आपका पेपर ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो जाएगा, कैसे आपका पेपर का लेवल आ रहा है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना, ताकि आपके सारी चीज़ों के डाउट क्लियर हो जाएं और आप एक बहुत अच्छे से अपना पेपर को अटेम्प्ट कर पाओ। हाँ, स्पेशली इस वीडियो के अंदर मैं ये भी बताऊँगी कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर अच्छा होता था यहाँ पे, लेकिन एग्ज़ाम में किसी भी स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से वो अपना पेपर अच्छे से नहीं कर पाए, या उनको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आई थोड़ी सी, वो अपनी चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए। उनके बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर लेटर पार्ट में बात करूंगी। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट के अंदर दिक्कत आती है तो जो इस वीडियो का लास्ट वाला पार्ट होगा उसको ज़रूर से देखना। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक की सेल के बारे में बताना चाहती हूँ। टेक्स्ट बुक के ऊपर करंटली एक सेल चल रही है जिसके अंदर आपको जो उनका टेक्स्ट बुक का 1 साल का पास होता है वो 269 के अंदर मिल जाएगा, अगर आप अपना कूपन कोड अप्लाई करते हो, जो अपने चैनल का कूपन कोड है DSSC। अगर वो अप्लाई करोगे तो आपको सीजीएल CHSL जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर होते हैं, आपका ऐसा नहीं होता है कि आपने सीजीएल के लिए लिया है तो सिर्फ आप सीजीएल के ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे या मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाओगे, आप बाकी भी सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाओगे। ऑलरेडी इतने सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक बहुत अच्छी अपनी रैंक वगैरह का पता लग जाता है, अपना कंपटीशन का पता लग जाता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं जो हमारा वीडियो का टॉपिक है उसके बारे में, क्योंकि सबको उसी का इंतजार है कि मैम गुड अटेम्प्ट बताओ, सेफ अटेम्प्ट बताओ। तो सबसे पहले जो हमारा पेपर के अंदर सेक्शन आता है वो होता है रीजनिंग सेक्शन। तो रीजनिंग सेक्शन के ऊपर हम बात करते हैं। रीजनिंग सेक्शन में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो टाइम बिल्कुल चला गया है अभी। जो पहले होता था कि रीजनिंग में तो हर कोई 50 ले लेता है, अब नहीं होता है। TCS के अंदर रीजनिंग स्पेशली अच्छी पूछी जा रही है। तो रीजनिंग के अंदर अगर आप 19 से 21 के बीच में अटेम्प्ट कर रहे हो, 19 से 21 के बीच में करेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वो आपका एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, जिसको मैं अपनी तरफ से गुड अटेम्प्ट की कैटेगरी में रखूंगी। बच्चे कर रहे हैं लगभग 25 पे अटेम्प्ट कर रहे हैं काफ़ी सारे, लेकिन जो एक एवरेज एस्पिरेंट है जो अगर इतना अटेम्प्ट करता है तो वो एक अच्छा एस्पिरेंट है या अच्छा एक अटेम्प्ट है उसका। तो 19 से 21 के बीच में अगर आपका विद एक्यूरेसी स्कोर हो रहा है तो बहुत अच्छा आपका ये रीजनिंग के अंदर स्कोर होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं GS सेक्शन की। GS सेक्शन में देखो बहुत वेरी करता है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो GS को बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ के जाते हैं। तो उन एस्पिरेंट्स के लिए GS के अंदर स्कोर कम होगा, वो किसी और सेक्शन से अपना कवर कर सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल एस्पिरेंट जो GS पढ़ के जाता है थोड़ी बहुत, उसके अकॉर्डिंग जो आपका अटेम्प्ट अभी करंटली लोग कर रहे हैं, जो मेरे रिव्यूज़ वगैरह मैंने इतने लोगों से लिए हैं, उनके अकॉर्डिंग 8 से 12 के बीच में वो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। करेक्ट अटेम्प्ट है ये। उनके में कुछ आपके गलत भी होते हैं। GS के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होता है कि पूरे ही क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं आपके। तो अगर 8 से 12 के बीच में आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं, करेक्ट अटेम्प्ट GS के अंदर, तो वो एक अच्छा अटेम्प्ट मानूंगी मैं अपनी तरफ से। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है वो होता है हमारा मैथ सेक्शन। मैथ सेक्शन में भी ऐसे होता है, कुछ लोगों का मैथ्स वीक होता है, कुछ का ठीक होता है। अगर वीक वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो बिल्कुल ही वीक वाले सेक्शन पे जाएं तो उनके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक ऐसे एस्पिरेंट जिनकी ठीक ठाक मैथ्स है, अगर वो 18 से 22 के बीच में अटेम्प्ट करते हैं, 18 से 22 के बीच में करेक्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो ये आपका एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। इसमें आपको गुड अटेम्प्ट की कैटेगरी में मैं इसको काउंट करूंगी। वैसे 25 तक भी अटेम्प्ट कर सकते हो आप। मैथ्स का लेवल बिल्कुल भी ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आपका मैथ्स पूछा जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन के अंदर देखो ऐसा होता है कि अटेम्प्ट ऑलमोस्ट लोग 25 करते हैं या 23 या 24 रखते हैं, लेकिन अगर मैं करेक्ट अटेम्प्ट की बात करूँ अभी करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग, अगर किसी का अटेम्प्ट 20 से 21 के बीच में है, 20 से 21 करेक्ट अटेम्प्ट है,
तो वो एक बहुत अच्छा इंग्लिश के अंदर स्कोर होगा, क्योंकि कुछ पेपर के अंदर आपका जो इंग्लिश है वो अच्छा भी पूछा गया है क्लोज टेस्ट वगैरह के अंदर स्पेशली। बाकी चीज़ें तो ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर जैसी ही हैं। अभी मैं आपको ऑल ओवर भी बताऊंगी गुड अटेम्प्ट, उससे पहले मैं एक बार पेपर का लेवल डिस्कस कर लेती हूँ कि पेपर का लेवल कैसा है। उसके बाद ही हम गुड और बैड अटेम्प्ट को देख पाएंगे, क्योंकि हम जो ऑलमोस्ट गुड या बैड अटेम्प्ट कैलकुलेट करते हैं वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करते हैं कि हाँ प्रीवियस ईयर में इतनी वैकेंसी थी, इतने अटेम्प्ट थे, तो ऐसे ऐसे कट ऑफ गई थी, तो इस बार ऐसा होना चाहिए। तो जो आपके पेपर का लेवल है वो ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर जैसा ही है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल पूछा जा रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आसान पूछा जा रहा है। तो ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर के जैसा आपका पेपर है, प्रीवियस ईयर के जैसा ही आपका एवरेज स्कोर रहने वाला है। और आपकी जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से थोड़ी सी कम रहने वाली है, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि आपने ये अटेम्प्ट्स तो बता दिए, लेकिन ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो नहीं हुए। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आपको देखना है कि आपको ऑलमोस्ट कितना स्कोर करना चाहिए, तो आपकी जो CGL 2021 का रिजल्ट आया था प्री का, उसकी कट ऑफ को आप रेफर कर सकते हो। उससे आप ये मान के चल सकते हो 5 से 7 नंबर आपकी कट ऑफ कम ही जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप अपने अटेम्प्ट्स निकाल सकते हो। तो अभी मैं अगर एक फाइनल वर्डिक्ट दूं कि कितने अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप सेफ जोन में हो या आप एक अच्छी स्कोर कर रहे हो, उसकी मतलब बात करते हुए हम एक डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप 63 से लेके 70 के बीच में अटेम्प्ट कर रहे हो विद 95% एक्यूरेसी, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने जो अटेम्प्ट किए हैं वो अटेम्प्ट तो कर दिए आपने, 70 ठीक कर दिए, लेकिन आपके 30 क्वेश्चन गलत हो गए, 15 आपके डिडक्ट हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी एक्यूरेसी लगभग इतनी होनी चाहिए कि लगभग आपका अगर काट पीट के निकाला जाए तो आपके 65 के अराउंड ठीक क्वेश्चन हो। अगर किसी के 65 के अराउंड ठीक बन रहे हैं क्वेश्चन टोटल अगर आप निकाल रहे हो और UR कैटेगरी से हो, तो आप बिल्कुल सेफ हो, अपनी आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। आपका पेपर आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट यही मान के चलो कि 63 से 70 के बीच में जिन लोगों को करेक्ट अटेम्प्ट है और 2 से 3 क्वेश्चन अगर उनके गलत भी हैं, 4 से 5 क्वेश्चन उनके गलत भी हैं, तो भी चल जाएगा। कोई बहुत बड़ी ऐसे ये नहीं है कि हाँ इतने बिल्कुल 65 ही करेक्ट होने चाहिए। तो ये था गुड अटेम्प्ट। उसके बाद कुछ लोगों का जानना रहेगा कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, कैसे होगा, किसके साथ में। नॉर्मलाइजेशन अभी तक की जितनी भी शिफ्ट मैंने देखी हैं उनके अंदर मुझे नहीं लगता कि 5 से 7 नंबर से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि ऑल ओवर जो पेपर का लेवल है वो बैलेंस्ड पूछा जा रहा है। हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है लेवल, तो इस वजह से एक बैलेंस्ड पेपर पूछा जा रहा है। तो आपकी कट ऑफ भी जो रहेगी, नॉर्मलाइजेशन भी जो रहेगा, वो बहुत ही बैलेंस्ड वे में रहने वाला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। स्टार्टिंग मैं आपको बोला था कि मैं आपको लास्ट में टाइम मैनेजमेंट के लिए टिप्स दूंगी, जिससे आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें करके आपका पेपर नहीं बिगड़ेगा, आप बहुत अच्छे से पेपर को कर पाओगे। तो जो सबसे बड़ी मेरी टिप होती है और मैं हर एस्पिरेंट को देती हूँ, ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के टाइम पे भी, CPO के टाइम पे भी, स्टेनो के टाइम पे भी, अभी CGL के लिए भी मैं फिर से बोल रही हूँ कि आपको किसी भी क्वेश्चन के ऊपर फंसना नहीं है। ऐसे नहीं, ईगो पे नहीं लेना है किसी भी क्वेश्चन को ओवर टाइम नहीं देना है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है आपके लिए, तो हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए आपको पूरा का पूरा पेपर देखना है। ये सेकंड टिप है मेरी तरफ से। फर्स्ट कि किसी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। दूसरा कि आपको 100 क्वेश्चन देखने हैं। कोई भी एस्पिरेंट मुझे आके ना कहे कि मैम मैं मैथ्स का सेक्शन छोड़ के आ गई हूँ या छोड़ के आ गया हूँ, मैं GS को नहीं देख पाया, मैं इंग्लिश को नहीं देख पाया। आपको हर एक सेक्शन पूरा देखना है। पेपर में आपको 100 क्वेश्चन आपकी आंखों के आगे से निकलने चाहिए, ताकि आपको बहुत बार ऐसे होता है कि लास्ट में कोई क्वेश्चन था और उसका आपको आंसर भी याद था, सिर्फ आप 2 सेकंड में उस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन आप उसको नहीं देख पाए, इसकी वजह से वो आपका क्वेश्चन छूट गया। बहुत बार ऐसे होता है कि लास्ट में बहुत आसान क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, स्टार्टिंग में मुश्किल क्वेश्चन होते हैं और उसकी वजह से आपका पेपर छूट जाता है। तो किसी भी एस्पिरेंट के साथ ये नहीं होना चाहिए। हर एस्पिरेंट अपना पूरा पेपर देखेगा, अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट करेगा, ताकि वो बहुत अच्छे से अपने पेपर को मैनेज कर पाए। रीजनिंग के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है।
कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, जैसे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, प्लस को माइनस के साथ, 6 को 7 के साथ चेंज करने वाले, उन क्वेश्चन को लास्ट के लिए रखना, बाद में उनको अटेम्प्ट करना, ताकि आप पहले जो क्वेश्चन के अंदर आपको कम टाइम लग रहा है वो अटेम्प्ट कर चुके हों। लास्ट के अंदर वो 2, 3, 4 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। आपके पास 5 से 7 मिनट बचती है, अगर आपने 2 क्वेश्चन भी उनमें से अटेम्प्ट कर लिए तो भी आपकी बात बन जाएगी, क्योंकि प्री तो वैसे भी आपका क्वालिफाइंग ही है। तो इसलिए अपना टाइम कहीं पे भी वेस्ट नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अटक के नहीं रहना है, यही गोल्डन टिप है। और अगर आपने ये फॉलो कर ली तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ऑल दी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। जिनका आगे एग्ज़ाम होने वाला है, जिनका ऑलरेडी हो चुका है, उनको अपने टियर 2 के लिए ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।